बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका जी, मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरा के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत-ए-हाल। आज हमारे साथ मौजूद होंगे जी कासिम खान सूरी साहब, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली और बहुत ही तारीखी शख्सियत हैं। और चूँकि आज ही के दिन उन्होंने बतौर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के जो एक साइफर के ज़रिए रजीम चेंज ऑपरेशन किया जा रहा था और एक तहरीक अदम एतमाद सो कॉल्ड आई थी, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, रोलिंग दी थी, बहुत तारीखी रोलिंग। वो भी हमारे साथ होंगे और उनके साथ होंगे हमारे इमरान रियाज भाई। तो ताज़ा तरीन सूरत हाल पे बात करेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमें ग्रेड 20 के अफसर ने हुक्म दिया जी हाँ। और हमने उस पर अमल दरामद कर दिया। हमारे चीफ ने ईरान 3 दफ़ा उस पर अटैम्प्ट की गई रिजीम चेंज ऑपरेशन की, उसकी आर्मी चीफ उसके शहीद कर दिए गए, उनके पासदारान इनकलाब के कमांडर मार दिए गए, प्रेसिडेंट उनका हेलीकॉप्टर में शहीद कर दिया गया, उनके सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया गया, जी हाँ। उनके जौहरी साइंसदानों को शहीद कर दिया गया और इतना ज़्यादा प्रेशर डाला गया, खरीदने की कोशिश की गई, वो टस से मस नहीं हुए। नंबर 1। दूसरा सवाल वो है सदीक जान साहब की स्टोरी का। वो है कि वो कहते हैं कि मुलाकात के लिए जनाब अचकज़ई साहब ने पीटीआई की मुलाकात करवाई नून लीग से, और नून लीग ने ये कहा कि अडयाला जेल हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो जनरल फैसल नसीब और जनरल आसिम मलिक उनके साथ आपकी मुलाकात करवा देते हैं, हम अडयाला जेल के दरवाजे नहीं खुलवा सकते, हम आपकी मुलाकात नहीं करवा सकते। तो ये तो वही बात नून लीग कह रही है जो इमरान खान कह रहे हैं कि भाई मैं तो जनरल आसिम मुनीर की कैद में हूँ। बिल्कुल। वही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है, वही उनकी फैमिली मेंबर्स कह रहे हैं कि अडयाला जेल इमरान खान जनरल साहब की कैद में है। वही बात नून लीग ने हुकूमत ने कह दी। तो ये पीछे क्या रह गया है? अब ये 2 बातों पे जरा आप ऐड कर लें कासिम भाई की गुफ्तगू के साथ ही। देखिए साबिर भाई, एक तो रूलिंग जो है ना वो अब एक तारीख का हिस्सा है और वो जान नहीं छोड़ेगी। उसके ऊपर हम हर दफा बात करते रहा करेंगे और जब जब कोई नई खबर आएगी ये रूलिंग आके सामने खड़ी हो जाएगी कासिम सूरी साहब की। और ये जर्नैलों की मनमानी थी और कुछ भी नहीं था। मैं तो अब हर चीज का गवाह हूं ना, बतौर सहाफी वहां पे हम सारा कुछ कवर कर रहे थे, एक एक चीज को देख रहे थे। मैं इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गया था उन दिनों। रिजीम चेंज होता हुआ हमने अपनी आंखों से देखा है। इस्लामाबाद के एक निजी होटल के अंदर जिस तरह पीटीआई के एमएनएस को ऊपर वाले फ्लोर पे रखा गया और उनको जिस किस्म की सहूलतें दी गई और जैसे पैकेटों में भर भर के वहां पे पैसे जा रहे थे, वो सब कुछ हमने अपनी आंखों से देखा। और हमारे जो वहां सोर्सेज थे होटलों के अंदर, वो हमें पल पल की खबरें दे रहे थे कि अब उनको ये वाली अय्याशी करवाई जा रही है, अब उनके साथ ये किया जा रहा है, अब जनाब फलाने बंदा पैसे लेकर पहुंचा है, फलाना बंदा ये लेकर पहुंचा है। तो वो एक घटियापन पे उस वक्त का जर्नैल उतरा हुआ था, जनरल बाजवा, और उसको अपनी एक्सटेंशन से बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसने अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में पाकिस्तान के सारे सिस्टम का कबाड़ा कर दिया। और उसके बाद आसिम मुनीर साहब ने भी वही किया। इन्होंने भी कोई कसर तो नहीं छोड़ी, बेड़ा गर्क किया है। अब हुकूमत के पास इख्तियार कितना है, सवाल यह पैदा होता है। देखिए साबिर भाई, आप पीएमएलएन को, पीपल्स पार्टी को कितना ब्लेम कर सकते हैं? उनके पास 2 रास्ते हैं, या वो इक्तदार से बाहर चले जाए और एस्टेब्लिशमेंट से ये कहें जनाब आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, और उसके नतीजे में उनको कोई इक्तदार में किसी सूबे में कहीं भी कोई हिस्सा नहीं मिलेगा और वो इक्तदार से महरूम हो जाएंगे, लेकिन उनकी सियासत बच जाएगी फ्यूचर के अंदर। दूसरा रास्ता यह है कि एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत करे और ये इक्तदार में बैठे रहे। हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, ये सिर्फ इक्तदार में उनके साथ, और एस्टेब्लिशमेंट जो फैसला करती है। आपको लगता है पेट्रोल महंगा शहबाज शरीफ ने किया है, इसकी क्या औकात है? आपको लगता है कि ये नवाज शरीफ ने किया है? कोई औकात नहीं है इनकी। ये आसिम मुनीर का फैसला है कि पेट्रोल महंगा कर दो। वजह यह है कि भाई हम कर नहीं पा रहे हैं ना, हम खसारा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आईएमएफ को हमने राजी रखना है, तो आईएमएफ को राजी रखना है तो आपको हर हाल में जो है वो पैसा वैसा इकट्ठा करके देना है। और पैसा इकट्ठा करने का आसान तरीका यही है जो मैंने आपको बताया। जो सदीक जान कह रहे हैं वो इतना ही है ना कि हुकूमत क्या कर सकती है। हुकूमत जहां के डीजी आईएसआई के या जो डीजीसी है उसके पांव पकड़ सकती है कि अल्लाह का वास्ता हमारे कहने पे आप एक दफा पीटीआई के कुछ लोगों से मिल लें। वो भी आगे से लिख के दे देंगे जनाब हम सिर्फ बैरिस्टर गौर से मिलना चाहते हैं, या अली अमीन को बुलवा दो, या फलाने को बुलवा दो।
वो अपना नाम खुद देंगे अपने बंदे का कि इस बंदे को भेजो, हम मिलना चाहते हैं। वो मुलाकात कर लेंगे, ये आके कौम को कोई और चूना भेज देंगे, और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी इनको गंदा करेंगे कि जनाब देखो इनकी तो मुलाकात हो गई उनके साथ, ये तो जाके मुलाकातें करते हैं। ये सारी सियासत है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जब तक आसिम मुनीर साहब हैं, वो किसी तरह का रिलीफ इमरान खान के लिए छोड़ेंगे ही नहीं। मैं कानूनी रिलीफ की बात कर रहा हूं, मैं कोई एहसान जताने की बात नहीं कर रहा। तो आखिरी बात फिर ये भी है, हमारे 4 साल हो गए हैं जी, और 3.5 साल हो गए हैं जनरल आसिम मुनीर साहब को। यूएई हमसे नाराज, सऊदी अरब हमसे नाराज, चाइना हमसे नाराज, और रशिया हमसे नाराज, ये अफगानिस्तान हमसे नाराज। हमने 3 मुल्कों ने हमें सहारा दिया। सर यूरोपियन यूनियन आपकी जीएसपी प्लस को इस वक्त डिस्कस कर रहा है जी। तो ये सब कुछ किया, और हमारे फील्ड मार्शल की खारजा पॉलिसी ने हमें कहां पहुंचा दिया है 3.5 साल के बाद। ये फील्ड मार्शल साहब की और शहबाज शरीफ साहब की खारजा पॉलिसी ने हमें ट्रंप के चरणों में ले जाके बैठा दिया है, और शर्म नहीं बस आती अब जितनी ट्रंप की इज्जत है दुनिया में वही हमारी इज्जत है। नहीं, ट्रंप तो वो खुद कह चुके हैं कि मैं नाअहल, निकम्मे और खुशामदी लोगों को पसंद नालायक 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 और नालायक लोगों को, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चाइना ने भी पैसे मांग लिए हैं, सुना है, अब चाइना भी कह रहा है मेरे पैसे वापस करो। हाँ, 220 मिलियन उसने कहा कि आपको पता है वो अंधों में काना राजा। हाँ जी जी। तो जो अंधे होते हैं ना सारे, उनमें काना जो होता है वो राजा होता है, उसको थोड़ा तो नजर आ रहा होता है ना। तो तो मेरा ट्रंप ख्याल है बड़ा राजी है कि जनाब मेरे आले दुआले सारे नालायक देंगे ना। शहबाज शरीफ को चेक करें ना आप, ट्रंप को देखते ही ऐसे, जैसे ही ट्रंप पे नजर पड़ती है शहबाज शरीफ की, ऐसे ऐसे पागल के रहन। क्या बात है यार, ट्रंप को ऐसा खिलौना तो चाइना का खिलौना इतना अच्छा नहीं होता, इतना एंजॉय आप उससे नहीं कर सकते जितना ट्रंप इन उसके भी कभी-कभी साल खत्म हो जाते हैं। और अभी ना ये लोग ना, इमरान भाई, कासिम भाई आप अमेरिका में रहते हैं, जरा अमेरिकन अपने दोस्तों से पूछे, डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ी गेम है। वो तो कहता है मैं तो डील करता हूं, मैं तो डील का मास्टर सर, हूं, मैं तो तैयार बैठा होता हूं। बहुत बड़ी आइटम है वो, बहुत बड़ी आइटम है। बिल्कुल। वो आपको पता है, आपको क्या लगता है कि वो इनको सीरियस लेता है? वो इनको एंजॉय करता है, एंजॉय करता है, वो इनको एंजॉय करता है। वो अपनी महफिल में बैठ के बताता होगा कि देखना मैं जाऊंगा ना तो ये सलूट मारेगा, देखना जरा देखना जरा। वो सलूट मारता है, वो फिर कह के आता है कि देखना मैं इसको कहूंगा ना ये खड़ा हो जाएगा, जब मैं कहूंगा बैठ जाएगा, फिर कहता है उठ जा, ये खड़ा रहता है, बैठ जाएगा, वापस बैठ जाता है। उसने यही किया ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहा ना जो तुम अकेले मुझे बोलते हो सबके सामने बोलो, उसने कहा। हाँ, कहता है वो जो अंदर कह रहा था ना, वो जो अंदर कह रहा था वो इधर कह रहा था, वो इधर कह रहा था। अच्छा, उसने कहा फिर देखिए उसके लिए टॉय है बहुत मजे का। जी जी। अब देखें, साबर भाई जानते हैं इस बात को अच्छी तरह। हमारे ना बाद कोई कैरेक्टर होते हैं, हमारे भोले दोस्त होते हैं बचपन से, बड़े सादे से होते हैं, बड़े मासूम से होते हैं, तो हम उनको साथ इसलिए रखते हैं कि उनकी बातें एंजॉय करते रहते हैं हम। जी जी। यार वो वाला किस्सा सुनाना जरा, यार जरा वो वाली, वो मेरा बोला होता है बेचारा, वो करता रहता है लल्लू की सबके। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये अपने साथ रखे हुए हैं शुगर लगाने के लिए, ये अपनी गेम उठाई हुई है। और मैं बताऊं आपको, वो इनको एंजॉय कर रहा है, ये उसके लिए टॉयज है, वो एंजॉय कर रहा है। देखिए उसने दुनिया की हर चीज अचीव की है, दुनिया का बेहतरीन बड़ा बिजनेसमैन है, पैसा उसके पास है, ताकतवर सबसे ओहदा उसने 2 दफा हासिल कर दिया है, अमेरिका उसके बूटों के नीचे आ गया है और अपनी मर्जी से वो अमेरिका को चला रहा है। अब उसका एंजॉय करने का टाइम है। इस तरह के टॉय मिल जाए तो कौन छोड़ता है भाई? जब मुझे मिल जाए शहबाज शरीफ तो मैं तो उसकी बीवी बना दूंगा, बड़ा एंजॉय करूंगा मैं इसको। तो डोनाल्ड ट्रंप इसको एंजॉय कर रहा है और कुछ भी नहीं है। अगर मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट हूं ना तो मैं इसको वापस ही ना आने दूं शहबाज शरीफ को, मैं तो इसको अपने आले दुआले ही रखूं। अच्छा इमरान भाई, वो साथी जो आपके इस टाइम पाकिस्तान में बैठे हैं और जो इस टाइम हुकूमती बिल्कुल फॉलो करते हैं आसिम मुनीर की बातें, और जो उनको लिखा हुआ या उनको व्हाट्सएप मैसेजेस आ जाते हैं वो करते हैं, तो आप उनका हाल बताएं। ठीक है तनख्वाहें ले रहे हैं, लेकिन क्या वो अपने ज़मीर से मुतमईन होंगे? क्या वो क्या सोचते होंगे? आप देखें उनका भी इतना मजाक उड़ाया जाता है, सोशल मीडिया जो है पूरे का पूरा इंसाफ उनके साथ करता है जो झूठ बोल रहे हैं। मेरा उनको एक मशवरा है, मेरा इनको एक मशवरा है कि अगर कभी आपका खुदा ना खास्ता ज़मीर जागने लगे ना, सुला दीजिएगा, बहुत मार पड़ती है। मजबूरियां इसलिए जी, जिनके जो बचे हुए हैं उनको बचा रहने में कोई बात नहीं, क्या हुआ, ज़मीर
फिर कभी मतलब जाग कईयों जाएगा, का खैर जमीर है। का मसला है, कईयों का जमीर का मसला जो है ना वो उनके सोए हुए हैं और उन्होंने बेशर्मी उड़ी। अच्छा मुझे ना आपको मैं एक बात बताऊं कासिम भाई, जिन लोगों का माली मसला है ना गवर्नमेंट के जी हाँ। साथ या वो हुकूमत में रहना, देखिए कुछ सहाफी होते हैं, मैं ना कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं उनको जानता हूँ, मुझे कहा करते थे कि यार हम तो गवर्नमेंट में ही रहते हैं हमेशा। ये मुझे साफ कहते थे, इमरान भाई हम तो गवर्नमेंट में रहते हैं हमेशा, जिसकी गवर्नमेंट है उसके साथ हम सुर बना लेते हैं, हम गवर्नमेंट में रहते हैं हमेशा, कंफर्टेबल रहते हैं। सही। अच्छा ये जो जर्नलिस्ट है ना ये एक्सट्रीम क्रॉस नहीं करता। आपको पता है पाकिस्तान में सहाफियों की एक ऐसी क्लास मुतारिफ हो चुकी है जी हाँ। या वजूद में आ चुकी है जो इमरान खान से शदीद नफरत करती है। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो भी करती है ना इमरान खान के बुग़्ज़ में करती है। अल्लाह ताला ने उनको बुग़्ज़ की सजा दे दी है, वो दिन रात जलते हैं, कुड़ते हैं, मरते हैं, फिर उठते हैं। यानी वो हर गलत को, मैं आपको बताऊं ना, अगर इमरान खान ये कहे ना निकल के अल्लाह एक है, वो इसकी भी मुखालफत ना कर दे, मुझे डर लगता है। यानी नाउज़ुबिल्लाह, वो सही इस कह रहे हैं। लेवल तक कुछ हमारे लोग पहुंचे हुए हैं। साबिर भाई है ऐसे या नहीं है? देखिए, मैं ये कहता हूं कि ये सिर्फ इमरान खान से क्यों वो करते हैं। इमरान खान का मसला सबके साथ एक ही है, और वो है कि इमरान खान कल्चर तब्दील कर रहा था गवर्नेंस का। ठीक है, हाँ, और कुछ भी नहीं है, गवर्नेंस का कल्चर मफादात तब्दील में कर रहा चोट लग रही थी था। हाँ जी, और इनको मफादात। वो प्रोटोकॉल नहीं मिल रहे थे जो जिसकी इनको बिल्कुल। आदत पड़ी हुई है। यानी मैं मैं आपको ये बता देता हूं मैं कि मुझे जब, साबिर भी एक सेकंड, मुझे ना, मैं एक दफा एयरपोर्ट पे उतरा, लाहौर एयरपोर्ट पे, तो जी। एकदम दो बंदे भागे हैं, मेरा बैग छीनना शुरू कर दिया उन्होंने ना, ये पकड़ा है खान साहब, ये पकड़ा दें। मैंने वापस छीना बैग, मैंने कहा मेरा बैग तुम क्यों ले रहे हो? कहते सर आपका प्रोटोकॉल है। मैंने कहा क्यों, किसने कहा है? तो उस वक्त ना ये गवर्नमेंट थी शहबाज शरीफ की यहाँ पे ना, जी जी। पंजाब में, और वफाक में गालिबन नवाज शरीफ था, तो वो प्रोटोकॉल दे रहे थे। वो मैंने कहा भाई खुदा का नाम लो यार, मैं कोई लंगड़ा हूं? मेरे हाथ नहीं है, मैं खुद अपना उठा। सामान ले जाऊंगा, जाओ तुम अपना काम करो जाके। ये भाईजान आप फर्ज करें कि अगर मुझे इस घटिया और गंदी आदत की आदत पड़ जाए, इस हरकत की, जी जी। ये एक्चुअली हमारे सहाफियों को भी आदत पड़ गई है। जेड़े मर्जी दफ्तर बिल्कुल। से बढ़ जाएंगे, जौन सी मर्जी फाइल लेकर चले जाएंगे, सर इधर उधर दस्तखत कर दें, सर फलाने का काम कर दें, सर उसको ये कह दें। तो मैंने ऐसा भी देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है एक बंदा सरकारी, एक सहाफी उसके दाएं खड़ा है, एक बाएं खड़ा है। यार तुम्हारा क्या काम है? सामने जाके खड़े हो जाओ ना, सवाल पूछो। सामने जाके खड़े हो जाओ, सवाल पूछो। हमारे लोगों ने सिर्फ इसलिए कि मेरी इसके साथ फोटो आएगी, मैं सुबह फोटो जो है ना 30-40 ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको व्हाट्सएप कर दूंगा। मेरे अपने पास सहाफियों के फोटो आते थे एसपी के साथ, डीएसपी के साथ, डीआईजी के साथ, फलाने ब्यूरोक्रेट के साथ, फलाने सियासतदान के साथ। ये बेशुमार सहाफियों का काम ये है कि ये फोटो बनाते हैं सियासतदानों और ताकतवर लोगों के साथ, और वो फोटो फिर सबको भेजते हैं ताकि उसके जरिए से वो अपने काम निकलवाएं। ये है जनाब पाकिस्तान में बहुत सौ की सहाफत। लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है डिजिटल मीडिया ने जो कंपटीशन पैदा किया है, ऐसे ऐसे हीरे निकल रहे हैं, सौराब बरकत जैसे, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। ऐसे लोग निकल रहे हैं। बहुत सारे नौजवान नए हैं, मैं सबका नाम नहीं ले सकता, बहुत सारे नहीं तो नाराज हो जाएंगे। सर कमाल कर दिया नए लड़कों ने, लड़कियों ने। नाराज भी हो जाएंगे, बिल्कुल। फड़े भी जाएंगे। और आपने चलो पकड़िया गया ऐसी ना, मैं क्या चलो। नहीं ये तो वैसे आपने कहा, देखें आप लोगों ने भी इमरान भाई आर्मी के साथ, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी काम किया, सब कुछ किया, लेकिन आप लोगों को भी सलाम है कि आपने इतना बुरा वक्त देखा, जेल में गए, सब कुछ किया। साबिर शाकिर भाई को देखें, अभी दयार गैर में बैठे हुए हैं लेकिन हक और सच बोल रहे हैं। तो ये जो इज्जत होती है ना, ये पैसों से नहीं खरीदी जाती। ये हमने नहीं इनके समझ साथ में ना आता कभी लोगों को। रजीम चेंज नहीं किया आर्मी के साथ, हमने जी बॉर्डर पे काम किया था, हमने बिल्कुल दहशतगर्दी के बिल्कुल। खिलाफ काम किया था, हमने बिल्कुल जंग के मामले में काम किया था। बिल्कुल। इनको लगा कि हम इनके साथ मिलकर इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ भी काम करेंगे या उसको हुकूमत से निकालने में इनकी गैर कानूनी काम में मदद करेंगे, वो सवाल ही पैदा नहीं होता। देखें वही। नवाज शरीफ का जो पनामा वाला केस था या जो फ्लैट है, वो एक हकीकत है, आज भी उसकी बिल्कुल रसीदें नहीं आई हुई। वो केस का जवाब ये आज भी नहीं दे सके। जाली बिल्कुल सही अकाउंट्स कह वाला जो जरदारी का ओमनी स्कैंडल है या शहबाज शरीफ का जो मकसूद चपड़ासी वाला मामला है, ये आज तक जवाब नहीं दे सके। वो पुरस्कार मौत मर गए बंदे बीच में। तो जब उन केसों को हम देखते हैं तो वो कुछ और है, और उनके मल्टीपल सोर्सेज से अलग अलग तफ्तीश करके हम इन नतीजे पे पहुंचे थे। वो कि उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ सर थी, सर डॉक्टर एस्टेब्लिशमेंट रिजवान एक साहब पेज पे जो आई हैं, हुई थी, लेकिन जी हम जो है वो उसको बाकायदा सहाफती हमने जिम्मेदारियां पूरी की थी। अब मामला यह है कि इमरान खान के मामले में जब हमने चेक किया तो है ही कुछ नहीं, पल्ले इनका टके का केस नहीं है। यार अब मुझे बताएं कि अगर साबिर भाई इमरान खान के खिलाफ एक भी जेन्युइन केस होता,
तो क्या इनको दूसरा बनाना पड़ता? 200 से केस ज्यादा केस बनाने का बनाए मतलब आप क्या है? सोचें। देखिए केस, इसीलिए केस इनके पास, नैब जो है वो खामोशी से बैठे हाथ पे हाथ रख के, उसके पास कुछ भी नहीं है। इमरान खान तो क्या किसी वजीर के खिलाफ ये केस नहीं बना सके, किसी एक वजीर के खिलाफ अभी तक नैब रेफरेंस नहीं आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 10 साल हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, बिल्कुल और 3.5 पौने 4 साल इधर है आपकी पंजाब में। 5 साल की हुकूमत है पंजाब में 5 साल की, और मरकज में पौने 4 साल की। तो मसला करप्शन तो है ही नहीं। अब समझ आइए ना कि जी करप्शन हाँ, जी इनका हाँ। मसला नहीं है। इनका मसला है कि बस सिर्फ हमारी तरफ कोई ना आए और करप्शन जो मर्जी करते रहें। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, फिर प्रोग्राम खत्म करते हैं। जी जी क्योंकि आपने कहा ना इमरान खान साहब के साथ क्यों है इनका। इमरान खान साहब के ज़माने में जी 2 बहुत ही जानदार किस्म के लोग थे। वो अचानक इमरान खान साहब के खिलाफ ना वो शुरू हो गए, प्रोग्राम में जिक्र भी करना शुरू हो गए, कोई 2-4 कालम भी आ गए। तो इमरान खान ने पूछा उस्मान बुज़दार साहब से और जी अपने वजीर इत्तलात से कि भाई मसला क्या है। तो उनमें से उन्होंने कहा जी कि सिक्योरिटी वापस ली है हमने, इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। और अच्छा जी, एक बहुत बड़ा नाम है सहाफत का, उसका मुझे फोन आया। जी जी वो मुझे कहता है कि क्या मैंने इसलिए इमरान खान को सपोर्ट किया था कि आज मैं बैठ के मुंह देखूं, तो अच्छा मुझे बिला वजह अपने साथ शामिल कर रहा है, अब हमने इसको नहीं छोड़ना। मैंने कहा जी हमने क्यों नहीं छोड़ना? सही। कहता है देखो ना यार, ये कोई बड़ी चीज मांगी है मैंने, सादी सी बात की थी यार, ये चीजें मैं ठीक कर सकता हूं, मुझे लेट मी डू दिस, मैं मेरा एक्सपीरियंस है यार, मैं ये कर सकता हूं। मैं एक वजारत क्या होती है वजीर आजम के सामने, अब वो वजारत मांग रहा था। इमरान खान ने उसको चंडी करा दी। इमरान खान ने कहा जान कोई वजारत नहीं है, वो खिलाफ हो गया और मेरा वोट हासिल कर रहा है कि तू मेरे साथ मिलकर इमरान खान को ठोक। मैंने उसे कहा, मैंने कहा देखे, अव्वल तो मेरा ये कोई दावा ही नहीं है कि इमरान खान को लाने के अंदर मेरा कोई 1% भी किरदार था। सही। उसने अवाम से वोट दिए, वो आ गया। मैंने कहा जी मैं तो काउंसलर नहीं बन सकता जो मेरी औकात है, तो भाईजान मैं तो इसके अंदर मेरा कोई हिस्सा नहीं है, मैं अपना काम कर रहा था। और अब क्योंकि वो आपको ओहदा नहीं दे रहा तो मैं उसके खिलाफ हो जाऊं, तो भाईजान ये भी मेरे से नहीं होगा। तो आप अपनी लड़ाई खुद लड़ दें। उस बंदे ने वो लड़ाई लड़ी, उसकी मिट्टी पलीत होगी बेचारी। देखिए ये हमारे यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस है सहाफियों की कि अगर हम किसी को सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके बदले में हमें क्या मिलेगा, वो भाई क्यों जहाज भर मिलेगा? भर के नहीं लेकर जाता था ना खान साहब साफियों को, ना वो खुद उसने इतने ज्यादा गैर मुल्की दौरे किए खान साहब ने। यार मैं तो इतना राजी हूं ना इस बात से, आपको पता है जी मुझे जी एक दफा शहबाज गिल का फोन आया। जी उसने कहा जी अपने पासपोर्ट की कॉपी भेजे, एक वफद जा रहा है रशिया, जी तो आप रूस जाएंगे। मैंने कहा शहबाज गिल साहब, मैं आज तक कभी किसी भी हुकूमत के खर्चे पे ट्रेवल नहीं किया, तो मैं तो ये ट्रेवल नहीं करने वाला। सही। उन्होंने कहा जी अब तो टाइम बहुत थोड़ा रह गया। मैंने कहा जी आप मुझे 10 दिन पहले बता देते, मैं अपना वीजा भी ले लेता और मैं वहां पे अपनी होटल बुकिंग भी कर देता। कहते अच्छा जी चले आप एक काम करें, आप हमें पैसे दे दें, हम आपको रसीद दे देते हैं और आप ट्रेवल कर लें। मैंने कहा जी मुझे आधा घंटा दे। मैंने सारा सिस्टम चेक करके गिल को फोन करके माफी मांगी। मैंने कहा गिल साहब मामला ये है कि फिर भी इसमें बदनामी है और कुछ नहीं है, मेरा एक रिकॉर्ड है जो मैं नहीं तोड़ना चाहता, मुझे सरकारी प्रोटोकॉल भी मिलेगा और वो जो चीजें आप जो फैसिलिटीज आप मुझे दे रहे हैं उसके मुकाबले में ये बिल कुछ भी नहीं होगा। भाईजान मैं नहीं करना चाहता, मैं नहीं गया उस दौरे पे। आपको एक सही। इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मुझे इमरान खान साहब से उन दिनों में एक मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा आप दौरे पे आपका हो गया सारा? मैंने कहा जी मैं नहीं जा रहा, उसकी वजह यह है कि आप लोगों ने मुझे देर से बताया, मुझे बताते तो मैं पहले तैयारी कर लेता। मैं सरकार के खर्चे के ऊपर ट्रेवल नहीं करना चाहता, हमारा गरीब मुल्क है। मैंने इमरान खान साहब को जवाब दिया। मुझे इतनी खुशी थी इस बात पे कि इमरान खान ये इस तरह सहाफियों को भर भर के नहीं ले जाता था। वो जो सहाफी गए थे उनमें से बेशतर ने अपना खर्चा उठाया था। अरशद शरीफ का याद है साबिर भैया आपको? जी अरशद शरीफ किया था अरशद शरीफ गए रशिया। थे लेकिन क्योंकि उन्हें पहले से पता था, एयर उन्होंने अपना खर्चा एयरवाई ने खुद उठाया था। वो सारा एयरवाई ने अरेंज किया था। हाँ जी, मैंने उन्होंने खुद किया था। मैंने 2 विजिट किए हैं इमरान खान के साथ, एक कतर का, एक उज्बेकिस्तान का, वो भी हम एयरवाई की तरफ से गए थे। और इस तरीके से तो ये हुकूमत के तो पैसे नहीं लगे। हाँ जी ये होता है। और वो नहीं, सारे इमरान जितने खान की भी ये चीज मुझे पसंद ही उनकी ये चीज थी कि यार ठीक है बंद करो सारे ड्रामे। ये क्या है, हमारे यहाँ पे इस्लामाबाद में एक चैनल का ब्यूरो चीफ है, उसका पासपोर्ट आप पकड़े ना भाईजान आपको जी चक्कर आ जाएगा। दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जहां का वीजा नहीं लगा हुआ उसका। और उसके ट्रेवल आप देखें ना तो स्टैंप पे लगा लगा के पासपोर्ट का रंग ही काला हो गया है, जितने मुल्कों में उस बंदे ने ट्रेवल कर दिया है।
और नवाज शरीफ को वॉशरूम भी आता था ना बरतानिया में, तो ये बंदा साथ जाता था, पता नहीं क्यों। तो ये इन्होंने इस लेवल के ट्रैवल करवाए सहाफियों को कि आप सोच भी नहीं सकते। वो सहाफी जो लाहौर से काला शकाकू नहीं जा सकते थे, उनको पकड़ के इन्होंने पूरी दुनिया फिरा दी। अब तो इमरान भाई 11-13 अरब रुपए के जहाज ले लिए नए। अब तो ये साफी जो है वो तो इतने दिन रात तो कसीदे पढ़ रहे हैं, आप देखें वो तो मरियम सफदर के आपको मैं कसीदे एक पढ़ और रहे बड़ी हैं। मजा की खबर भाई, पता नहीं आज मुझे बहुत कहानियां याद आ रही हैं। मुझे एक दिन ना फोन आया सीएम हाउस से, मैं रिपोर्टिंग करता था। वो जी आप सीएम हाउस आ जाए तो वहां पे ना खबर है, आप आए जरा। खबर के पीछे साहब आपको पता पागल होता है। मैं फटाफट मैं निकला, गाड़ी भगाई, मैं पहुंच गया सीएम हाउस लाहौर में। शहबाज शरीफ वजीर आला था। एक मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि सीएम के साथ कहीं पे मूव करना है। मैं कहा छापे छापे मारने का शहबाज शरीफ को शौक है, वो छापा मारेगा, चल के रिकॉर्ड करेंगे। मैं रिपोर्टर था। तो शहबाज शरीफ ने ना मीटिंग ली अंदर, और मीटिंग लेके बाहर निकले, मुझे आके ना मिलके हाथ में कहते कहते खान साहब मैं, क्योंकि मेरी एक मीटिंग आ गई है, इमरजेंसी है, तो मैं जा रहा था एक विजिट पे। मैंने ये देखना था कि ये जो डेवलपमेंट का काम है लाहौर का, जो बड़ी हाईवेज है और ये रिंग रोड है, ये कैसा चल रहा है ना। मैंने कहा चले आप बाद में देख लीजिएगा। कहते नहीं, मैं चाह रहा हूं कि आप जरा चले जाएं ये लेकर हेली, और आप जरा देख आए अच्छी तरह ना, ये सारा चेक कर लें आप, तो आपके साथ ये जाएंगे। मैंने कहा उनको, मैंने कहा जनाब मैं आपसे तनख्वाह नहीं लेता, मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं अपना काम करता हूं शहबाज शरीफ साहब, और मैं इससे कोई मुतासिर नहीं हुआ कि आप मुझे हेलीकॉप्टर में बैठा के भेज रहे हैं। वो भेड़ों को थरथली पड़ गई कि ये लड़का है छोटा जैसा, ये उठ के शहबाज शरीफ के मुंह पे बात कर रहा है। वो कोई इधर से मुझे पकड़े, कोई उधर से। मैंने कहा जी बात सुने मेरी, मैं जर्नलिस्ट हूं, आप अगर कहीं जा रहे हैं उसकी कवरेज करनी होगी तो मैं आपकी कवरेज कर सकता हूं, देख सकता हूं कि आप क्या कर रहे हैं, कुछ छापा मारना है, कुछ करना है। लेकिन मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के बिहाफ के ऊपर हेलीकॉप्टर लेके लाहौर के चक्कर लगाऊं और सैर करूं, और उसमें मैं ओब्लाइज हो जाऊंगा आपसे, तो सर मेरे से ये नहीं होगा। ये इनका तरीका वारदात है। मेरी शादी हुई ना, तो एक ब्यूरोक्रेट है बहुत बड़ा सेक्रेटरी लेवल का, वो आ गया भाई मेरे पास। उसने कहा अपना और भाभी का पासपोर्ट दे दें। मैंने कहा क्यों? कहते आपको हम वर्ल्ड टूर पे भेज रहे हैं। वाह, ये बात है सन 2009 की साबिर भाई। ये इतने बड़े फ्रॉडिये हैं, इतने बड़े फ्रॉडिये हैं ये। तो मैंने उनसे जान छुड़ाई। मैंने कहा यार मेरी छुट्टियां खत्म हो गई, मैं नहीं जा सकता, मैं फिर वापस अपनी ड्यूटी पे। ये इस तरह के लोग हैं। और इनको जो है ना अभी इमरान खान पड़ गया है, आप सोचें वो फिर बिल्कुल ही चेंज है। इसके साथ ही इमरान खान से मैं राजी हूं, चाय भी नहीं पूछता। हाँ सही करता है। देखें सरकारी पैसों से क्या किसी को आपने खिलाना। और ये जो भी सूरत हाल है इमरान भाई, अभी हम सबके सामने है। और एक कासिम भाई आप ये बताएं कि आपका अमेरिका में टाइम कैसा गुजर रहा है, आपकी फैमिली। देखिए पीछे जो लोग हैं वो तो आपको याद करते हैं, आप पाकिस्तान को याद करते हैं। आई नो वेरी वेल, आपका सिस्टम भी मैं जानता हूँ, आपके लोगों को जानता हूँ, कबीले को जानता हूँ। तो ये कैसा गुजर रहा है, थोड़ा सा आप बताएं, थोड़ा साबिर भाई आप भी बताएं, क्योंकि आप दोनों कभी भी इसके बारे में बात नहीं करते। देखिए इसके लिए ना मैं आपको कहूं, इसके लिए हम एक अलग बहुत अच्छा प्रोग्राम बनेगा। जैसे आपने जैसे आपने बातें बताई है ना, मैंने ना विजिट किए हैं कुछ शौकत अजीज साहब के साथ, जरदारी साहब के साथ, मुशर्रफ के साथ, गिलानी साहब के साथ। तो मैं आपको ना सिर्फ जहाज के किस्से सुनाऊंगा। चलो ठीक है, सही है। लेकिन नेक्स्ट मैंने टाइम भी इमरान खान साहब के साथ हमने 1 घंटा इकट्ठे गुजार लिया। हाँ जी, 1 घंटा इकट्ठे गुजार लिया। और मेरे ख्याल में मैं ही बोलता रहूं, शायद आप लोगों को मैंने नवाज शरीफ साहब के साथ और इमरान खान साहब के साथ तो बतौर तो विजिट किए हुए हैं वो किस्से। जब भी बलूचिस्तान जाते थे तो मैं उनके साथ पीएम के जहाज में होता था, तो मैं आपको सच्चे वाकयात सुनाऊंगा। चले मेरे पास ना, मेरे पास इतना मजे का वाकया है इमरान खान का, इतना मजे का वाकया मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट व्लॉग जब भी होगा। बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है जी। चले जी, 1 घंटा हो गया, इजाजत लें लोगों से। साबिर भाई आप ले लें, कासिम भाई आप भी ले लें, इजाजत ले लें मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज आप तमाम का। जी इमरान रियाज खान साहब आज हमारे साथ थे, और साबिर शाकिर साहब, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी। फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, मेरे लिए भी दुआ करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये प्रोग्राम जी मुश्तरका तौर पे ठीक है मेरे और कासिम भाई के चैनल पे दिखाया जाएगा, तो दोनों तरफ जाके आप देख सकते हैं। तो अब हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।